यह वीडियो तुला राशि या तुला लग्न वालों के लिए है। जब शनि राशि परिवर्तन कर 29 मार्च 2025 को मीन राशि यानी तुला राशि या लग्न वालों के लिए छठे भाव में शनि के गोचर की शुरुआत होगी, तो क्या क्या फल मिलने वाला है, जानते हैं। जब तुला राशि के छठे भाव में शनि 29 मार्च 2025 से गोचर करना शुरू करेंगे, तब छठे भाव में पहले से ही 5-5 ग्रह गोचर कर रहे होंगे और शनि को मिलाकर कुल 6 ग्रह इस भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में अन्य ग्रहों के गोचर इस प्रकार से होंगे। चंद्र 30 अप्रैल 2025 तक, सूर्य 14 अप्रैल 2025 तक, बुध 7 मई 2025 तक, राहु 18 मई 2025 तक, शुक्र 31 मई 2025 तक छठे भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे और छठे भाव में शनि 3 जून 2027 तक गोचर करेंगे। तुला राशि वालों के लिए छठे भाव यानी रोग और शत्रु के भाव में 5-5 ग्रहों के इस योग को बहुत अच्छा नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि कुंडली के अन्य भाव में संतुलन बिगड़ी हुई रहेगी। साथ ही इन सभी पाप ग्रहों की पूर्ण दृष्टि व्यय भाव पर होगी। छठे भाव में 5-5 ग्रहों का योग रोग और खर्च बढ़ाएगा। छठे भाव में पाप ग्रहों के योग से पेट के आंतरिक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। छठा भाव व्यक्ति के जीवन में रोग, शत्रु, ऋण, कार्य, सेवा, संघर्ष और चुनौतियों से संबंधित होता है। अतः इससे संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव से व्यय भाव पर पाप ग्रहों की पूर्ण दृष्टि से धन के खर्च को दर्शाता है। 12वां भाव अस्पताल पर खर्च को भी दर्शाता है। अतः आपको किसी बीमारी से सावधान रहने की जरूरत है। राहु और अन्य ग्रहों के संयोग के कारण आपके दिमाग में शत्रुओं के प्रति कुछ न कुछ साजिश भी चलते रहेगी। छठे भाव में 5-5 ग्रहों का योग अनेकों प्रकार के दुख को भी दर्शाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में भी कठिनाई का सामना करना होगा। अन्य ग्रहों पर ध्यान दिया जाए तो बुध 7 मई 2025 तक आपके रोगों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। चूंकि लग्नेश शुक्र 31 मई 2025 तक छठे भाव में है, अतः शारीरिक कष्ट बना रहेगा। राहु 18 मई 2025 तक आपके मन में अनेकों भ्रम पैदा करेंगे। चूंकि बुध और शनि का साथ रहेगा, इसलिए दुर्घटनाओं से सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही शत्रुओं से सतर्क रहने की भी जरूरत है। सुख और माता के भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है, अतः आपके मानसिक सुख में कमी होगी। साथ ही माता को शारीरिक और मानसिक कष्ट भी होगा। शुक्र 31 मई 2025 तक आपको शारीरिक कष्ट देंगे। पेट के रोग से परेशानी होगी, मन विचलित रहेगी। दुर्घटनाओं से सावधान रहने की जरूरत है। सूर्य 14 अप्रैल 2025 तक आपके ऊपर कार्य का बोझ रहेगा। लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। मानसिक और शारीरिक कष्ट रहेगा। उलझने बहुत ही बढ़ी हुई रहेगी। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य राहु के साथ है, अतः आप अपने कार्य को सचेत रहकर करें। किसी के बात पर
तुरंत से भरोसा न करें। शनि 3 जून 2027 तक छठे भाव यानी रोग और शत्रु के भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में शनि को अच्छा माना गया है। आपके शत्रु और रोग आपसे दूर होंगे, लेकिन माता से संघर्ष चलेगा। शनि देव राहु के साथ हैं, अतः ये आपके शरीर के किसी भाग को अंग भंग करवा सकते हैं, अतः इन्हें भी खुश रखने का प्रयत्न करें। अब शनि की दृष्टि की बात भी कर लेते हैं। तो शनि की तृतीय दृष्टि आयु भाव पर है, अतः आयु को कष्ट होगा। आपको स्वस्थ रहने के लिए संघर्ष करना होगा। शनि की सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर है, अतः यह आपके बेवजह के खर्च तब रोकने में कामयाब होंगे जब अन्य ग्रह छठे घर से आगे चले जाएंगे। शनि की दसम दृष्टि तृतीय भाव पर है, अतः आप अपने पराक्रम और क्रोध को सोच समझकर उपयोग करें और अपने आप पर संयम बनाए रखने की भरपूर कोशिश करें। छोटे भाई को कष्ट होगा, लेकिन ध्यान दें कि शनि के साथ राहु भी 18 मई 2025 तक गोचर कर रहे हैं, अतः आपको हर काम में सतर्क रहने की जरूरत है। ध्यान दें कि छठे भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और वहां शुक्र, बुध, राहु, सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, अतः हर काम आपको सावधानी के साथ करना चाहिए और दुर्घटनाओं से सावधान रहने की जरूरत है। शांति के लिए शनि के वस्तुओं का दान करें और ओम नमः शिवाय का नित्य जाप करें। साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ नित्य किया करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।